इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि बंगाल में जो ममता के 15 साल बीते और उन 15 सालों में 14 साल भारतीय जनता पार्टी ने भी देखे, जिसकी केंद्र में सरकार थी। इस समय में ममता ने और उनकी पुलिस ने और वहाँ के जो ममता के लिब्रांडू थे या लिब्रांडुओं ने जो कार्य किए, क्या उन कार्यकलापों का खुला चिट्ठा जो है भारतीय जनता पार्टी ने या अन्य दलों ने नहीं देखा, और देखा तो उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। जैसे आरजी मेडिकल स्टोर कॉलेज में उस जो कन्या के साथ हुआ था, उस कन्या के साथ जो हुआ था उसका पूरे देश में विवरण छाया रहा। कम से कम 10 दिन 15 दिन मेडिकल कॉलेज बंद रहा, और उसके बाद वो पूरा इस तरह से शांत हो गया मामला कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरी राय में तो उसी समय इस कन्या के मामले में भी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था। जब सरकार जिहादियों से मिली हुई थी, इसका कारण यही था कि वहाँ पर जो भी हिंदुओं की भ्रांति, हिंदुओं की झांकियाँ या मूर्तियाँ या पूजा स्थल जब होते थे, उन पर जब मर्जी आए तब मुस्लिम और बांग्लादेशी आकर के धावा बोलते थे और उनको जो है नष्ट कर देते थे। ये इसका क्या किसी को पता नहीं था? इसका सबको पता था, और सब विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को मैं दोषी इसलिए मानता हूँ कि उसने जानबूझ करके वहाँ की सरकार को बर्खास्त नहीं किया, जबकि वहाँ से जो राज्यपाल थे बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की जो है सूचना देते रहे, लेकिन गृह मंत्री शाह और प्रधानमंत्री दोनों लोग ये देखते रहे कि इसके पाप जब तक नहीं बढ़ जाएंगे पूरी तरह से, तब तक जो है इसे इलेक्शन में हराएंगे। जब तक नहीं हराएंगे तब तक जो है, यानी 5 साल 2-3 साल और 5 साल से तो सरकार पूरी तरह से ये जानती थी कि वहाँ कुछ हो रहा है। बंगाल में जब पंचायत के चुनाव हुए, उस समय 2 स्त्रियों ने ये कहा था कि उन्होंने जो है बीजेपी को वोट दिया, उनको नंगा करके पीटा गया, उसके बाद जो है आग लगा के उन्हें मार डाला गया। क्या ये बात ध्यान में करने लायक नहीं थी या सुनने लायक नहीं थी? ये बात भी सुनने लायक थी और ध्यान में सुनने लायक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको नहीं सुना। कारण उसका यही था कि उनको जो है इलेक्शन में जो है हराना था, इतना, यानी इसके कुकर्मों को बढ़ावा देना था। दूसरी बात, जब शाह बंगाल गए और वहाँ ठहरे तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं अभी तो जो है ममता ने भी कहा, बनर्जी ने कहा कि मैं चाहूँ तो इन्हें होटल से नहीं निकलने दूँ और मैं चाहूँ तो इन्हें जो है बाहर नहीं निकलने दूँ।
क्या गृह मंत्री का यही जो है संदेश होता है, या गृह मंत्री का यही कर्तव्य होता है कि वो होटल में चुपचाप लेटे रहें और लौट चले आएँ कि क्या बात हुई। इसी प्रकार प्रधानमंत्री वहाँ गए तो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में ये होता है कि मुख्यमंत्री उन हवाई जहाज़ के अड्डे पर आता है। ममता नहीं गई। क्या ये ममता की उद्दंडता नहीं है कि वो आपके अड्डे पर जाती और जाकर के जो है ये देखती कि हमारे प्रधानमंत्री आए हैं। भले ही विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष के होने के नाते भी जो है उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन ममता नहीं गई। कारण उसका ये है कि ममता जो है एक बहुत ही उदंड और गलत प्रकार की नेता, जो हृदयहीन और हृदय के हीन होने के कारण उसने ये सारे कृत्य किए। पत्रकार और उसकी सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान, जो कि बंगाल की हैं, उनके अनुसार मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि उनका अभी एक मीटिंग थी, उन्होंने बताया पॉडकास्ट थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जितनी भी बंगाल से जो डेड बॉडी जो है वो सप्लाई होती थी विदेशों के लिए, वो सारी बंगाल से होती थी। बच्चे जो है गायब होते थे तो वो बंगाल से होते थे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कट मनी की आती है। कट मनी जो है वहाँ चलता था। अगर आपको वहाँ कोई मकान बनाना है तो पहले जो है उन लुंगी वालों को जो है कट मनी देना पड़ता था। अगर आपको ज़मीन खरीदनी है या बेचनी है तो कट मनी वालों के यानी टीएमसी के गुंडों के मध्य से जो है ज़मीन खरीदनी पड़ती थी। दूसरी बात, जहांगीर नाम का जो गुंडा है उसने अपार संपत्ति, और वो एक तरह से वहाँ का राजा था। मुख्यमंत्री के समांतर उसकी सरकार चलती थी। अब तो शांत है, पता नहीं कहाँ है, बांग्लादेश भाग गया सुना जाता है। इसके बाद हुमायूं कबीर, जिसने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की, उसको भी किसी ने आज बहुत ही हल्के में लिया, जैसे ये कोई घटना हो ही ना हो। ये पूरे सरकार ने सुना, यानी पूरी जो है भारत की जनता ये सुनती रही, और ममता एक अकेली जो है देश में नागरिकों के साथ उदंडता करती रही, और जो है जो उसके विरोधी हुआ उसका उसने सफाया ही करवा दिया। सबसे बड़ी बात, शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो शपथ ग्रहण से पहले एक दिन पहले हत्या हो गई, जो कि बड़ी ही जघन्य हत्या हुई, और जो है ये एक बड़ी चुनौती थी शुभेंदु अधिकारी के लिए कि जो है किस तरह से जो है उनका मर्डर किया गया। आज हालांकि बंगाल में शांति है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शांति रह नहीं पाएगी, क्योंकि टीएमसी के गुंडे और जो कि जिनमें जिहादी और बांग्लादेशी ज़्यादा हैं, लोग बता रहे हैं भाग रहे हैं। वो भाग नहीं, वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। तो इस तरह से बांग्लादेशियों और बस बांग्लादेश में तो नहीं ना जा कर के वे असम में जा कर के बाढ़ दे रहे हैं। हालांकि असम के मुख्यमंत्री भी सख्त हैं, हो सकता है उनको ऊपर रोक हो, लेकिन इस तरह से जो है जनता को धोखा दे करके सरकार जो मूक बनी बैठी रही, विशेषकर केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार ने भी अच्छा नहीं किया। मैं इसीलिए कहता हूँ कि केंद्र सरकार ने एक तरह से ममता को सहारा दिया और जनता को धोखा दिया, जिससे जनता जो है
नाराज़ है। हालांकि वहाँ बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, बहुमत से बनी। ये मजबूरी थी हिंदुओं की कि हमें जो है निकलना है। अगर हिंदू पहले ही निकल आते तो ये जो है लुंगी वाले जो है भाग जाते और उनका मुकाबला करते। तो अब आगे शुभेंदु अधिकारी को किस तरह से देश को प्रदेश को चलाना है और किस तरह से प्रदेश में, हालांकि उनके अभी तेवर जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो निश्चित रूप से ये जो है कट मनी वाले और बांग्लादेशी या गैम्बलर या जो तस्कर माफिया हैं वो बंगाल छोड़ करके भाग जाएंगे। यहीं पर मैं अपना वीडियो जो है लंबा हो रहा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि नीचे जो है टिप्पणी अवश्य लिखें और टिप्पणी लिख करके जो है मुझे अवश्य बताएं कि बंगाल में वास्तव में बीजेपी की लापरवाही से हुआ और बीजेपी जो है अब भी वहाँ लापरवाह तो नहीं रहेगी। अब तो सरकार उनकी है और वहाँ के लिए क्या क्या सुधार होते हैं, समय 5 साल का पूरे मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।